हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 9 घर्षण इसका पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 में हमने घर्षण बल के बारे में हमने पढ़ लिया था कि घर्षण बल क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने देखा था कि घर्षण किस तरीके से हानिकारक है लेकिन ज़रूरी भी है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था कि घर्षण को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो पहिए होते हैं वो घर्षण को कम कर देते हैं। तो अपने अटैची तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर लेखे होंगे लगे हुए। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच लेता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? तो एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं कि बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए जैसे इन्होंने रखी हुई है, चित्र में दिखाया गया है, और इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। आप पुस्तक को रखिए, आप ये पाएंगे कि पुस्तक की गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है और पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिंग गति कहते हैं। क्या आप ये अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए देखा है? तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लेटनिंग घर्षण कहते हैं। लोटनिंग, ठीक है। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु की दूसरी वस्तु पर सरकाने की तुलना में लोटन सदैव आसान होता है और यही कारण है कि रोलर जो होता है जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक फायदेमंद होता है। क्या अब आप ये समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में से क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटनिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में घर्षण को बाल बेयरिंग के उपयोग के द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिल में धुरी तथा नाभि हब के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, इसके उदाहरण है। अब चित्र में देख सकते हैं, देखिए रहा बॉल बेयरिंग जो घर्षण को क्या करता है, पंखे के अंदर लगा हुआ है जो कम करता है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इसमें होकर गति करने वाली वस्तु पर वायु घर्षण बल लगती है और इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव्य से होकर गति करने वाले वस्तु पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैस तथा द्रव्यों को एक ही नाम दिया गया है, तरल। ठीक है, गैस और द्रव दोनों के लिए क्या यूज़ किया जाता है बच्चों? तरल यूज़ किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनमें से होकर गति करने वाली वस्तु पर घर्षण बल लगाते हैं। तो तरल के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु के आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वो किस तरह का है, नेचर का है। स्पष्ट है कि जब वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगने घर्षण बल पर होता है, पार पाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा भी क्या होती है? खर्च होती है। घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, अतः वस्तु तथा विशेष आकृतियाँ दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशेष आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होता होगा? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से ही मिलता है। पक्षी तथा मछली क्या है? तरल में गति करती हैं, पानी के अंदर रहते हैं। उनकी शरीर का विकास इस प्रकार हुआ है कि तरल में गति कर के समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का श्रेय यथासंभव कम हो जाता है, उनकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा खर्च नहीं होती है। ऐसे ही वायुयान की आकृति सावधानी पूर्वक देखिए। आप देखिए, अगर आप देखेंगे, देखिए यह वायुयान, इसकी आकृति देखिए, पक्षी की तरह ही होती है इसकी आकृति। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता देख पा रहे हैं? सेम ही समानता होती है। वास्तव में सभी वाहन के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण बल कम हो जाए, तो इसलिए इसको इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर जो पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध है जो दोनों पृष्ठों पर काम करता है। घर्षण संपर्क के दोनों पृष्ठों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठ के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर भी निर्भर करता है।
और घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। स्थिति घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने की कोशिश करते हैं। सर्पी घर्षण तब कार्य करना शुरू करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है और घर्षण हमारे बहुत सारे क्रियाकलापों के लिए जरूरी होता है। किसी पृष्ठ को सूक्ष्म बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है और जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बनाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं इसके अंदर, जूतों के अंदर। कभी कभी घर्षण क्या होता है, अवांछनीय भी होता है। स्नेक लगाकर घर्षण को कम भी किया जाता है उस स्थिति में। और जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु लोटन करती है तो लोटनिंग घर्षण काम करता है। लोटनिंग घर्षण सभी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का भी उपयोग किया जाता है ताकि हम घर्षण को कम कर सकें। और तरल में गति करने वाले वस्तु को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को भी क्या किया जाता है, कम किया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर जो आज पूरा कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको ये आज का टॉपिक जो भी कराया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।